Hello students, welcome back to the online classes of Poddar Group of Education लिली लक्ष्मणगढ़। हम क्या पढ़े थे अपनी लास्ट वीडियो में? हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे भरते हैं या कैसे निकालते हैं वो सीखा था, और मैंने आपको मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, एक दो चीजों का आपको बनाना बताया था। आज हम 1 से 30 तक के जितने भी एटम हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्योंकि आपके 11th क्लास में यहीं तक ज्यादा काम में आएंगे, फिर 12th में आप और आगे तक सीखोगे। तो बनाने को आप 30 से ज्यादा का भी यहाँ बना सकते हैं। हम आपको 30 तक लिखवाएंगे। आप अपने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल देखना, आपकी बुक में भी है, या फिर 3 या 4 चैप्टर में हम भी पढ़ाएंगे, वहां से आप और निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप सबको 30 तक कम से कम नंबर याद होने चाहिए कि परमाणु क्रमांक कौन से तत्व का कितना होता है। 30 तक आपको याद आने चाहिए। तो सबसे पहले हम जैसे परमाणु या आपके जो अणु है या तत्व है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? तत्व लिखेंगे, ठीक है। एक साइड क्या लिखना है? तत्व, और दूसरी साइड क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो तत्व में जैसे पहली हम बात करें, क्या होगा? 1H1 या हाइड्रोजन। क्या होगा? 1H1 या हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s1। सबसे पहले 1s में जाते हैं। कल आपको स्थायित्व क्रम बताया था। क्या था स्थायित्व क्रम? 1s 2s 2p, फिर 3s 3p, फिर पहले 4s में, फिर 3d में बताया था ना। फिर उसके बाद में क्या बचा? 3s 4s के बाद में फिर 4p, डॉट डॉट चलते जाएंगे, कल करवाया था। तो देखो सबसे पहले 1s1। 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन हो गया, सेकंड पर हीलियम। हीलियम कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2। जो तत्व जितने नंबर पर आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तीसरा होता है लिथियम, 3 नंबर पर, तो 1s2। ऐसा तो हो नहीं सकता 1s3 लगा दे, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। 1s2, 1s हो गया कंप्लीट। अब 2s में पहुंच गए। 2s में क्या लगाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन बचे? देखो 3 थे, 2 हमने यहाँ भर दिए, 1 बच रहा है, 1 यहाँ भर देंगे, ठीक है। फिर आ गया हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पहले लिख देते हैं। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर आगे लिखने की भी जरूरत नहीं है, यही तो लिख रहे हैं। फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, यहां तक देखो। बेरिलियम का क्या होगा? 1s2 2s2, 2 और 2 4। बोरोन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। क्यों? क्योंकि बोरोन में 5, 2 2 4 और 1 5 हो गए 5। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? कॉमा, क्योंकि 1 के बाद 2 आ रहा है, जब तक समान चलेंगे। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ 3 होता तो लगाना है, ठीक है। तो 5, 2 और 2 4 और 1 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s2 2s2 2p1। फिर है कार्बन। कार्बन में क्या करना है? 1s2 2s2 2p2, 2 और 2 4 और 2 6 हो गए 6। फिर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या करना है? 1s2 2s2 2p2। अब p में कितने भर सकते हैं? अधिकतम 6 भर सकते हैं ना। कितने हुए हैं? 2 2 4 और 2 6। सॉरी, p में कितने हो गए? 2 हुए हैं। देखो 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 2 इसमें गए, 2 इसमें, 4 इसमें कितने भरेंगे? फिर 3, ठीक है। फिर भरना है इसके लिए 1s2 2s2 2p में अब कितने आएंगे बताइए? ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ओके। 4 और 2 6 और 2 8 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है फ्लोरीन। फ्लोरीन में आपको करना है 1s2 2s2 2p5, ठीक है। अब यहाँ 2p5 लिखे या फिर 2p6 और यहाँ 2s1 करें। अर्धपूरित की जगह अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायी
बताया था। तो बताइए 2s2 2p5 ज्यादा स्टेबल होगा या 2s1 2p6 ज्यादा स्टेबल होगा? इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा बताइए, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 2s2 2p5 या 2s1 2p6? ऐसे लिख सकते हैं क्या 2s1 2p6? देखो कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे मत करना कि इसमें 2s1 अर्धपूरित और इसमें पूर्णपूरित, पूरा ऐसे बनना चाहिए, या तो अर्धपूरित 2s1 है तो 2p3 बनना चाहिए, ठीक है? या तो दोनों अर्धपूरित हो या दोनों एक होना चाहिए पूर्णपूरित, तब स्टेबल होंगे। या तो दोनों अर्धपूरित या फिर दोनों ही पूर्णपूरित हो तब स्टेबल होगा। ऐसा नहीं है कि एक अर्धपूरित कर दिया और एक पूर्णपूरित और फिर इसको स्टेबल मान ले। भाई 7 इलेक्ट्रॉन को हम एक तो इस प्रकार भर सकते हैं 2s2 2p5, एक इस प्रकार भर सकते हैं 2s1 2p6। ऐसे नहीं भरेंगे, ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अर्धपूरित है और एक पूर्णपूरित, जबकि या तो दोनों अर्धपूरित होने चाहिए या दोनों पूर्णपूरित, ठीक है? तो यहाँ 2s2 2p5 ही भरना है। देखिए नंबर 10 पर क्या आएगा? 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 8 हो गए। 2p के बाद 3s में जाएगा 3s2, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 3s के बाद किसमें? 3p2 में। तो हो गए आपके 2 4 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। फिर आपको बनना है सोडियम में, तो या दो तरह से भर सकते हैं। कैसे? 1s2 2s2 2p2 3s2 3p3। या फिर कैसे भर सकते हैं? नियोन का क्या है आपका? 1s2 2s2 2p, अरे यहाँ गलती कर दी, देखो 2p में कितने भरते हैं? 6। तो 6 और 2 8 और 2 10, नियोन के कितने हो गए? 10 हो गए। 10। अब सोडियम में भरना है, तो सोडियम में कितने होंगे? 2p में हाईएस्ट 6 भरते हैं। यहां तक तो हो गए आपके नियोन के बराबर 2 4 और 6 10। इसके बाद 2p के बाद जाता है 3s में, तो 3s में कितना गया? 1, क्योंकि 10 के बाद एक इलेक्ट्रॉन बचेगा जो है 3s में। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2p6 तक आपका नियोन बन रहा है ना। अगर आपका बाह्य कक्षा पूर्ण पूरित हो, यानी कि s भी पूर्ण पूरित p भी पूर्ण पूरित, तो आप इसको क्या लिखोगे? इस पूरे को नियोन भी लिख दो, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके आगे। अब एक भरना है तो नियोन के बाद किससे स्टार्ट करेंगे? 3s1 से। ओके, नियोन का मतलब यह है कि जो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ है, उसके बाद क्या है? 3s1। ऐसे ही मैग्नीशियम का आप कैसे लिखोगे कि जैसे नियोन के बाद 3s2, क्योंकि 10 और 2 12। लिखना चाहो तो पूरा लिख देना 1s2 2s2 2p6, 3s में क्या हो जाएगा? 2। इसका क्या होगा? नियोन 3s2। क्या 3s 3 कर दूं क्या? नहीं, s में तो अधिकतम 2 ही जाते हैं। 3s के बाद क्या आएगा? कौन सा कक्षा के? कल देख लो, करवाया है। 3s के बाद 3p में जाता है, तो क्या लगाएंगे? 3p। तो 10 इसमें आ गए, 2 इसमें 12 और 1 इसमें 13। ओके, सिलिकॉन तो नियोन 3s2 3p2, 10 तो नियोन के, 2 12 और 2 14 हो गए। फिर भरना है सल्फर, तो नियोन 3s2 3p3, 3 और 2 5, 5 और 10 15, ठीक है। नियोन 3s2 3p4, p में अधिकतम 6 जाते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 तक भरेंगे। फिर 3s2 3p5, 3s2 3p6। अब यहाँ पर देखो 3 का भी पूर्ण पूरित हो गया। 3 का पूर्ण पूरित किसमें? आर्गन में। आगे वाला हम कैसे लिख सकते हैं? आर्गन 3p के बाद किसमें जाएगा? पूर्ण पूरित हो गया ना, इसलिए आर्गन लिख दिया। या फिर हम कैसे लिख सकते हैं? नियोन का पूरा लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, फिर लिखेंगे 3s2 3p6, और फिर क्या लिखेंगे? 3p के बाद किसमें जाएगा? 3d में या 4s में? पहले 4s में जाएगा, लेकिन लिखेंगे 3d भी, यानी कि 3d तो 0 आएगा, 4s क्या आएगा? 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि 19 भरने हैं, 18 तो आर्गन में हो गया, एक
4s में 19, 3d में 0 क्योंकि 3p के बाद आता 3d है, इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा लेकिन आता 3d है, 3d 0 4s 1। कैल्शियम में ऑर्गन 3d 0 4s 2। अब यहां क्या ऐसे कर सकते हैं, 3d 1 कर दो 4s 1, नहीं कर सकते, पहले 4s को भरेंगे तभी 3d में आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पूर्ण पूरित कक्षक बन रहा होता, अगर ऐसे होता 3d 4, तब हम ऐसे कर सकते थे कि यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया 5, लेकिन अर्धपूरित कक्षक तब भी नहीं बनेगा, इसलिए क्या करना है 3d 0 4s 2। इसमें क्या लिखेंगे, हो गए 18 और 2 20। अब यहाँ जाओ, यहाँ पर भी आर्गन 3d में 0 था और 4s में कितना था 2। अब देखो 3d में आपके पास है 0, 4s में कितने थे 2, 18 और 2 20, हमें भरना है 21। 4s का कंप्लीट हो गया, 4s के बाद किस में जाते हैं 3d में, तो 18 2 20 और 1 क्या हो गया 21। फिर आगे d में भरते जाओ, देखो आर्गन 3d 2 4s 2, आर्गन 3d 3 4s 3, आर्गन 3d 4 4s 2। क्या ये सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, s में 2 2 है, लेकिन ये सही है क्या। अब यहाँ देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों अर्धपूरित बन जाएं या दोनों पूर्ण पूरित बन जाएं, दोनों होने चाहिए, तो दोनों यहाँ बन रहे हैं, इस कंडीशन में दोनों अर्धपूरित बन रहे हैं। कैसे, इससे एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, तो इसका स्थायित्व तो ज्यादा होगा। देखो एक तो बन रहा था आपका 3d 4 4s 2, एक है 3d 5 4s 1। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6 इसमें, 5 और 1 6 इसमें है, दोनों में 6 है। ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि दोनों अर्धपूरित कक्षक है। तो हम इसमें 3d 5 और 4s 1 करेंगे, स्टार लगा लेना जिससे कि याद रहे। बाकी में जैसे भरना चाहो, जिस नियम से वैसे भरना है, यहाँ अर्धपूरित वाला लगेगा। फिर मैग्नीशियम में ऑर्गन 3d 5, पहले 4s में ही जाएगा ना, ऑर्गन 3d 6 4s 2, ऑर्गन 3d 7 4s 2, ऑर्गन 3d 8 4s 2। फिर क्या बोलोगे, आर्गन 3d 9 4s 2, आर्गन 3d 10 4s 2। ये हुए आपके 30 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लर्न कर लेना इनको ढंग से, और पीरियोडिक टेबल आपकी बुक में दी हुई है, आगे के जो एटम है या तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक फिगर आप फाइंड करना। यहाँ तक आपको लर्न होने चाहिए, बाकी के आगे आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।